कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैंने कुछ भी कठिन नहीं किया है मेरे बच्चे, मैंने कुछ भी कठिन नहीं किया। बस तुम्हारी जो सोच है ना, वो तुमने जटिल कर ली है। तुमने अपने विचारों को जटिल कर लिया है और तुम्हारे विचारधारा की वजह से ही तुम आज परेशान हो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि बेखौफ होकर आगे बढ़ा करो, बिना किसी के इंतज़ार के मेरे बच्चे। तुमसे हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर किस बात का डर है? जो तुम्हारी ये सोच है ना, बस यही तुम्हें परेशान करती है। अगर अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे ना, अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, तो कभी भी ना तुम नकारात्मक सोच में नहीं जा सकते। और अगर नकारात्मक सोच में नहीं जाओगे ना, तो तुम्हारे साथ कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा। और सुनो, जो तुम्हारी ये आर्थिक स्थिति है ना, जिससे तुम बहुत परेशान हो, वो भी मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें मौका मिलने वाला है, एक ऐसा मौका जिसे तुम छोड़ना मत। अपने घर के दरवाजे से कदम आगे बढ़ाओ और बाहर निकलो। वो मौका तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सब कुछ इंतज़ाम हो रखा है, बस तुम्हारी घर से निकलने की देरी है। तुम घर से बाहर कदम बढ़ाओ और तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे कृष्ण ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है, सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। बस घर से निकलने से पहले मेरी भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ना और मेरा नाम जाप करते हुए बाहर निकल जाना। सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। और सुनो, अपनी माँ की ना इज्जत किया करो, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है ना, वो निस्वार्थ भाव से पूरे परिवार का ध्यान रखती है। सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखती है, कभी आराम नहीं करती है। तो तुम उन पर ध्यान दो, उन्हें आराम करवाया करो। वो वैसे आराम नहीं करेंगी, लेकिन तुम ना उन्हें ज़बरदस्ती आराम करवाओ, चाहे कैसे भी करवाओ। उनकी अब ये उम्र नहीं कि वो इस उम्र में भी बहुत सारा काम करे, क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत सारा बोझ आ गया है, बहुत सारा। तो वो सब ना तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी बात मानती है। तो समझो अपनी माँ को और उनसे प्यार किया करो। और सुनो, तुम मुझसे जैसा उपहार चाहते हो ना, जिस जगह पे चाहते हो, जो चाहते हो, तुम्हें वही मिलेगा। ज़रूर तुम्हें वही मिलेगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। तुमने कहा था ना, तो वही मिलेगा तुम्हें। और सुनो, अपनी तकलीफ़ों को ना छुपाया मत करो। तुम बहुत कुछ ना छुपाते हो, बहुत कुछ। जहाँ पर छुपाना होता है वहाँ पर तुम छुपाते नहीं हो, और जहाँ पर बताना होता है ना, वहाँ तुम छुपा देते हो। तुम ना बहुत चीज़ें गलत कर जाते हो, फिर बाद में तुम्हें पछतावा होता है कि तुमने ऐसा गलत कर दिया। तुम जानते हो, तुम्हारे ये छुपाने की वजह से किसी इंसान के ऊपर कितने गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं, कितनी उंगलियां उठ जाती हैं। सच का साथ दिया करो हमेशा। मैं जानता हूँ कि तुम अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो तुमसे एक बात कहूँ, अन्याय के खिलाफ ना आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आवाज़ वहाँ उठाओ जहाँ पर लोग तुम्हें समझें, तुम्हें समझने की कोशिश करें। और जहाँ पर जो लोग ना समझने की कोशिश नहीं करते ना, तो वहाँ पर ना न्याय के लिए आवाज़ उठाना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग जब तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, तो वहाँ पर चिल्लाकर बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग तुम्हारा उपहास करते हैं, तो उनके सामने ना कुछ कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ न्याय मैं करूँगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो, तुम पहले से कैसे हो चुके हो, कैसे तुमने अपने आप को बना लिया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम बिल्कुल ही खामोश हो जाओ। आओ ना, मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बात करो, मुझसे कहो, मुझे डांटो, लेकिन मुझसे कहो तो सही। नाराज़ हो जाओ, लेकिन अपनी बातें रखो। मुझसे कहो ना कि ये तुम्हें बुरा लगा, ये तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मुझसे कहो ना। अगर रोना आता है तो रो ना, आओ तो सही मेरे पास। धीरे धीरे तुमने अपने मन को इतना शांत कर लिया है ना कि तुम बिल्कुल भी खामोश हो चुके हो। ना कोई इच्छा रखते हो, ना कोई ख्वाहिशें रखते हो, और ना मुझसे बातें करते हो। तुम्हें तो मौत का भी अब डर नहीं लगता। जो तुम्हारे मन में पहले उमंग था ना, ज़िंदगी को लेकर, मन में छोटी छोटी खुशियों को लेकर तुम जीते थे, तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। अगर मैं अपनी एक लीला भी तुम्हें दिखाता था, एक फूल भी अपने चरणों का देता था, तो तुम बहुत खुश होते थे। और आजकल तुमने अपनी ये दुर्दशा कर ली है कि तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल शांत हो गए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटित हुआ है, बहुत कुछ घटित हुआ, तुम्हें जहर तक परोसा गया है, मैं जानता हूँ। लेकिन बुरे के साथ तो तुम बुरा नहीं बन सकते ना। अपने कान्हा पर सब छोड़ दो,
मैं तुम्हें हर एक चीज़ से बाहर निकाल लूँगा। एक बार ना अपने कृष्ण को वो पुराना वाला बच्चा वापस कर दो। एक बार मैं चाहता हूँ कि मेरा पुराना वाला बच्चा वापस आ जाए। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ वापस करूँगा, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, खोए हुए लोग, तुम्हारी एक एक चीज़ें मैं वापस करूँगा। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सब चीज़ वापस करूँगा। जब तुम सवेरे सवेरे मेरा इंतज़ार करते थे, जो तुम्हारा अपनापन होता था मेरे साथ में, तुम पहले मुझसे लड़ते थे, झगड़ते थे, मुझसे प्यार करते थे, मुझसे बातें करते थे, लेकिन आजकल ना तुम बिल्कुल अपनी ही दुनिया में लीन रहते हो। ना कुछ मांगते हो, ना कुछ कहते हो। मैं कहता हूँ तुमसे, आओ मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे तुम्हारी वही पहले वाली मुस्कान वापस चाहिए, मुझे तुम्हारा पहले वाला विश्वास वापस चाहिए। जिस तरह से तुम पहले कहते थे ना श्याम, तो बस मुझे वही सुनना है। वो हक जो तुम्हारी तरफ से होता था हमेशा, वो हक चाहिए मुझे। मुझे हर एक वो चीज़ चाहिए जो मेरे बच्चे में थी, जो मेरा बच्चा अपनापन मुझसे दिखाता था। मुझे वही चीज़ें चाहिए। फिर देखना, मैं सब कुछ तुम्हें वापस ला के दूँगा, सब कुछ। और सुनो, क्यों तुम्हें हमेशा तीर्थ स्थल पर जाना है? शायद इसलिए कि वहाँ जाकर तुम अपनी मन्नतों को मांग सको, जिससे तुम्हारी सारी मन्नतें पूरी हो जाए। तो बदल तो रही है तुम्हारी ज़िंदगी। जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ ना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल रही है और सब कुछ अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे हाथों में चाबी है, जैसे घुमाओगे वैसे ही हो जाएगा। बस तुम्हें जगह बदलने की देरी है, सब कुछ तैयार है। बस तुम्हें इतना सा करना पड़ेगा कि जगह बदलनी होगी। फिर देखना, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, सब कुछ। अगर इच्छा रखते हो घूमने की तो घूम आया करो ना। ये मत सोचा करो कि तुम्हें तीर्थ स्थल पे ही जाना है। अगर तुम्हारा मन करता है कहीं घूमने का, फिरने का, तो चले जाया करो ना, चले जाया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है। किस बात का डर लगता है तुम्हें? बुरे सपनों का? तो एक काम किया करो, मुझे ना अपने पास लेकर सोया करो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और मेरा नाम जाप करके सोया करो, तुम्हें मेरे ही स्वप्न दर्शन होंगे। तुम देखना, ये जो बुरी चीज़ें हैं ना, ये तुम्हारे आसपास भी भटकेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं भटकेगी। और जिस तरीके से तुमने अपने आप को कैद कर लिया है ना अपनी सोच के अनुसार, तो उसे आज़ाद करो। मैं जानता हूँ कि तुम किसी मजबूरी के कारण बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन तुम्हें निकलना होगा। विश्वास करो मुझ पर, कुछ भी नहीं होगा। निकलो बाहर, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इस पर तुम्हारा हक है। मैंने तुम्हें ये हक दिया है। किसी का कोई हक नहीं है तुम पर कि कोई तुम्हें रोके टोके। और सुनो, अगर तुम्हारे शारीरिक कोई परेशानी है, इसको लेकर अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है, तुमसे कोई ताने कसता है ना, तो उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि कब तख्ता पलट जाए ना, इसका कुछ पता नहीं चलता। वो तो अपने कर्म गंदे कर ही रहा है, लेकिन तुम्हें रुला कर ना वो अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहा। ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन तुम ना कभी भी चिंता मत किया करो, ये तुम्हारा शरीर जो है ना, इसे मैं ही ठीक करूँगा। लेकिन उन लोगों की बातों पर, उन लोगों के तानों पर ना कभी ध्यान मत देना। कभी देखना तो अपने कृष्ण की तरफ देखना। तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत प्यार करता है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं ज़रूरत। मैं तेरे साथ हूँ ना, तो बस खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।